वफाकी दारुल-हुकूमत में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में दो तलबा ग्रुपों के दरमियान तसादुम की खबरें मंजर-ए-आम पर हैं। दो लिसानी तंजीमों के माबेन एक ही हफ्ते के अंदर दो खौफनाक तसादुम में 6 से ज़ायद तालिबे इल्म जख्मी हुए, जबकि तंजीमों के दरमियान तसादुम का मुकदमा भी दर्ज किया गया। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स खाली कराने के लिए ऑपरेशन भी जारी है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने 60 तलबा के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई है। थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज मुकदमे में लड़ाई झगड़े, कार्य सरकार में मुदाखलत, तोड़ फोड़ और इक़दाम कत्ल की दिफात शामिल की गई है। मामला दर हकीकत है क्या? इस हवाले से आपको बताएं कि ज़राए के मुताबिक दर हकीकत पख्तून और बलोच कौंसिल के तलबा के माबेन कई रोज से सूरत हाल कशीदा थी, जिसमें एक हफ्ता कबल दोनों ग्रुपों के माबेन पहले भी एक तसादुम हो चुका है, जिसमें यूनिवर्सिटी इंतजामिया दोनों ग्रुपों के दरमियान हालात को मामूल पर लाने में नाकाम रही और यूनिवर्सिटी में दोनों ग्रुपों के दरमियान किसी भी वक्त खूनरेजी तसादुम की अफवाहों की वजह से तलबा और तालिबात खौफ व हिरास का शिकार थे। बुनियादी तौर पर इन ग्रुपों में सूरत हाल कशीदा होने की वजह यह सामने आई है कि पख्तून कौंसिल के तलबा ने खुद को ज़्यादा मजबूत और ताकतवर होने का यूनिवर्सिटी में तासुर फैलाया और इससे दीगर तलबा और तालिबात को मरगूब करने के लिए बलोच कौंसिल के साथ वाबस्तगी रखने वाले तालिबे इल्मों के साथ मुबैना बदतमीजी मामूल बना ली। हत्ता कि ताकत के ज़म में बलोच कौंसिल के चंद तलबा को गालियां दी और तशद्दुद का निशाना भी बनाया, जिस पर दोनों ग्रुपों में एक हफ्ता कबल तसादुम हुआ। पख्तून कौंसिल की ज्यादा तादाद में तालिबे इल्म और बरूनी अनासिर जमा हुए और उस वक्त बलोच कौंसिल के तलबा पर उनका पलड़ा भारी रहा। सबका लड़ाई और गालियां देने का पख्तून कौंसिल से बदला लेने और हिसाब बराबर करने के लिए बलोच कौंसिल के तलबा सोमवार को यूनिवर्सिटी में जमा हुए, जिनके साथ साथ उनके मुतहारिब पख्तून कौंसिल के साथ वाबस्तगी रखने वाले तलबा भी बड़ी तादाद में जमा हुए। फिर भी यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने खातिर ख्वाह नोटिस ना लिया, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी के अंदर दोनों ग्रुपों में एक मरतबा फिर खौफनाक तसादुम हो गया। तसादुम खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाने पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने मुताल्लिका थाने सेक्रेटेरिएट को इत्तला दी, लेकिन थाना सेक्रेटेरिएट पुलिस हालात को कंट्रोल करने में नाकाम रही तो पुलिस की मजीद कमक थाना कोसार से बुलवाई गई। जो SHO थाना कोसार अदिल शौकत की सरबराही में यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंची तो शरपसंद अनासिर की जानिब से पुलिस पर शदीद पथराव किया गया, जिसमें SHO थाना कोसार जख्मी हुए, जिन्हें पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जबकि दोनों ग्रुपों के चंद तालिबे इल्म ज्यादा जख्मी बताए गए हैं। इस जमन में मुतल्लिका सिटी जोन के एक ऑफिसर ने मीडिया के साथ राबते पर तस्दीक करते हुए कहा कि बिलाशुबा दोनों ग्रुपों में कशीदगी कई रोज से जारी थी और ताज़ा वाक़े की वजह से यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने ताहुक्म सानी यूनिवर्सिटी बंद कर दी है। उन्होंने बताया कि तसादुम के दौरान जख्मी तालिबे इल्मों को अस्पताल मुंतकिल करने के लिए मंगवाई गई एम्बुलेंस पर भी पथराव और तोड़फोड़ की गई। एक सवाल पर उनका कहना था कि चंद सालों से आए रोज कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में खून रेज तसादुम मामूल बन चुके हैं, जिसके लिए यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात के लिए पुरअमन तालीमी माहौल पैदा करने की खातिर अब ये नागुज़िर हो चुका है कि पुलिस को न सिर्फ यूनिवर्सिटी इंतजामिया अपना पूरा काम करने दे, बल्कि यूनिवर्सिटी में अमन को तहबाला करने वाले तालिबे इल्मों की निशानदेही करे ताकि यूनिवर्सिटी के अंदर अमन कायम किया जा सके। एक सवाल पर उनका कहना था कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में तलबा को चर्स समेत दीगर मंशियात की तरसील का भी खदशा है, क्योंकि चंद सालों में नौजवानों में आए रोज खौफनाक झगड़े मामूल बन चुके हैं, जिनमें अदम बर्दाश्त का एक बुनियादी पहलू नौजवानों में तेजी के साथ बढ़ती हुई नशे की लत भी है। लेकिन यहाँ मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अचानक से एक वाकया और सानेहा यूं ही रूनुमा नहीं हो गया कि जिसकी तरफ हम आज देख रहे हैं और सब बहुत भौंचक्का रह गए हैं कि साहब ये क्या हो गया है, बल्कि हकीकत ये है कि बरसों से इस वाकये की परवरिश हो रही थी और कितने ही हादसात पै दर पै एक दूसरे के बाद रूनुमा होते चले जा रहे थे और उन्होंने बिलाखिर इस सानेहे को जन्म दिया है। तो हकीकत यह है और वाकया यह है कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस मुल्क पाकिस्तान की बेहतरीन दरसगाहों में से एक है कि जिसने इस मुल्क पाकिस्तान को, इस मुआशरे को, इस समाज को बहुत से कीमती लोग दिए हैं। और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की तारीख़ इस मुल्क की सियासत में और खुसूसन तलबा सियासत में हमेशा तब्दीलियों और इनकलाबात का पेश ख़ैमा बनती रही है। और 2006-07 के करीब में परवेज़ मुशर्रफ की आमरीत के ख़िलाफ़ 2 तहरीकें बैक वक्त उठी थीं कि जिनमें एक वकला की तहरीक थी और उसके साथ ही साथ में बहुत कम लोगों को मालूम है कि एक तलबा की तहरीक थी कि जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से उठी थी और आज़म खान और डॉक्टर आलिया उसकी क़यादत कर रहे थे। और हमेशा की तरह जबर के परवरदा लोगों ने तलबा की उस तहरीक को दबाने के लिए वहाँ पर नस्ली और गिरोही तासुब को हवा दिया और नस्ल परस्ती के हवाले से कुछ ऐसे गिरोह वहाँ पर बनाए और उनकी परवरिश की गई कि जिसने यूनिवर्सिटी के इंक्लूसिव एनवायरनमेंट को और वहाँ की प्लुरैलिटी को और वहाँ के एक ऐसे माहौल को ख़राब करने की कोशिश की कि जिसके नतीजे में वहाँ पर न डिबेट बाकी रही है,
نہ وہاں پر کوئی کنسٹرکٹیو ایکٹیویزم باقی رہا ہے. قائد اعظم یونیورسٹی اس ملک کی کا مان ہے. قائد اعظم یونیورسٹی نے اس ملک کو بہت سے نادر لوگ دیے ہیں. قائد اعظم یونیورسٹی نے ریسرچرز دیے ہیں, بیوروکریٹس دیے ہیں, ڈپلومیٹس دیے ہیں. اس ملک کو بہت سے قابل قدر لوگ دیے ہیں. ابھی جو رات میں آپریشن کیا گیا ہے, جو دو نسلی گروہوں اور دو نسلی گروہوں کے آپس میں تصادم کے نتیجے میں جو صورتحال پیدا ہوئی, حالات خراب ہوئے, اور جو آپریشن کیا گیا ہے, یقیناً آپریشن مسکرینٹس کے خلاف ہونا چاہیے تھا. یقیناً آپریشن شرپسندوں کے خلاف ہونا چاہیے تھا. یقیناً آپریشن ان لوگوں کے خلاف ہونا چاہیے تھا کہ جنہوں نے قائد اعظم یونیورسٹی کے امن کو خراب کیا اور اس کی ساکھ کو بٹا لگانے کی کوشش کی ہے. مگر جب اس طرح کا آپریشن ایبرپٹلی شروع کر دیا جاتا ہے تو اس میں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے, اور جہاں بہت سا کرمنل ایلیمنٹ, بہت سے مسکرینٹس اور بہت سے شرپسند اور بہت سے کلپریٹس تک آپ پہنچنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں, وہاں بہت سے انوسنٹ اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی بہت حد تک زیادتیاں ہوئی ہیں. مجھ سے بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا, پی ایچ ڈی اسکالرز نے, ایم فل اسکالرز نے, بی ایس کے اسٹوڈنٹس نے, طلباء نے, طالبات نے, کہ انہیں اس طرح بے سر و سامانی کی حالت میں وہاں سے نکلنا پڑا کہ ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. ان کو زدوکوب کیا گیا, ہیوملیٹ کیا گیا, اور ان پر لاٹھی چارج کیا گیا. تو میں اسلامی جمعیت طلبہ کی طرف سے قائد اعظم یونیورسٹی کے وہ تمام انوسینٹ اسٹوڈنٹ, یقیناً ہم کرمنل ایلیمنٹ کی کسی صورت بھی سپورٹ نہیں کرتے, مگر وہ تمام انوسینٹ اسٹوڈنٹس کے جن کے ساتھ تمام عمل میں زیادتی ہوئی ہے, اس کو آپ کولیٹرل ڈیمیج کہیے, اس کو آپ گیہوں کے ساتھ گھن کا پسنا کہیے, میں ان کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کرتا ہوں اور اظہار یکجہتی بھی کرتا ہوں. یہاں پر یہ صورتحال ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یقیناً کرمنل ایلیمنٹ کے خلاف کارروائی ہونا چاہیے, لیکن کارروائی کے نتائج جو برآمد ہونا چاہیے وہ ہم سب کے لیے نہایت اہم ہے. قائد اعظم یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ جس اذیت اور کرب سے گزرتا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. جو ہاسٹیلٹی یونیورسٹی میں پائی جاتی ہے اس کا نقطہ اختتام ہو جانا چاہیے. جو تمام اس طرح کی گمبھیرتا اور جو تمام المیہ قائد اعظم یونیورسٹی میں ہر آئے روز جنم لیتا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے, اور ایک انکلوسیو اور پلورل انوائرمنٹ کو پروان چڑھنا چاہیے کہ جس میں پولیٹیکل ایکٹیویزم بھی ہو, آئیڈیولوجیکل ڈیبیٹ بھی ہو, نظریاتی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ اچھا تبادلہ خیال کا اور مکالمے کا ماحول بھی ہو. لیکن اگر اس کے نتیجے میں کوئی انڈیو قسم کی اور الٹرا قسم کی سیکیورٹائزیشن ہوتی ہے کہ جس کے نتیجے میں ہاسٹیلٹی بڑھتی ہے, اور قائد اعظم یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ ایکٹیویزم پر اور آزادی اظہار پر جو کہ پہلے سے قدغنیں موجود ہیں وہ برقرار رہتی ہیں, اور صرف قدغنیں لگانے والے تبدیل ہو جاتے ہیں کہ پہلے کچھ نسل پرست گروہ وہ قدغنیں عائد کرتے تھے اور اب وہی قدغنیں رینجرز اور پولیس کے ذریعے اور انتظامیہ کے ذریعے سے ہوتی ہیں, تو ہم اس کی پرزور مذمت بھی کریں گے اور اس کے خلاف ہر فورم پر جد و جہد بھی کریں گے. اس لیے ہم ایسی کسی موو کو سپورٹ نہیں کریں گے کہ جس کے نتیجے میں قائد اعظم یونیورسٹی میں جو پرانی ہاسٹیلٹی پچھلے 15 سال سے چل رہی ہے وہ اب برقرار رہ سکے.